हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंथेसिस। ये आपके यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड और अलग अलग स्टेट में और इंग्लिश का एक सिलेबस है, इंग्लिश चैप्टर का जो सिंथेसिस है। ये हमने कहा यूपी बोर्ड का फेमस टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, यूपी बोर्ड क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग इंग्लिश में सिंथेसिस को देखने वाले हैं। तो सिंथेसिस होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। सिंथेसिस का मीनिंग है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि अलग अलग सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाना, कंबाइन करना है। सिंथेसिस का वैसे मतलब यहाँ साफ साफ है कि आप अलग अलग चीज़ों को जोड़ना। जोड़ने को तो हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, दो अलग अलग शब्द हो सकते हैं, दो अलग अलग फ्रेज हो सकते हैं और दो अलग अलग क्लॉज हो सकते हैं, या फिर दो अलग अलग सेंटेंस हो सकते हैं। अब मैंने अभी कुछ अलग अलग नाम नहीं लिए, जैसे फ्रेज नाम लिया, क्लॉज नाम लिया, सेंटेंस नाम लिया। तो ये क्या है, इनके बारे में हम लोग कभी कोई अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंथेसिस को, डीप में इसको स्टडी करते हैं। तो सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का जो तरीका है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो जोड़ने के तरीके बताए गए हैं, अलग अलग सेंटेंस को जोड़कर हम तीन तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। पहला लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस, दूसरा लिखा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए मतलब क्या है, यहाँ पे आपको हो सकता है सवाल में, आपके क्वेश्चन में दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए हों, उन दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग सेंटेंस दिए हों सिंपल के और उनको जोड़ के बनाना हो क्या, कंपाउंड सेंटेंस। या फिर ऐसा हो सकता है दो अलग अलग सेंटेंस दिए हों और उनको जोड़ के बनाना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंपल सेंटेंस दिया हो, बोले कि इसको कंपाउंड में चेंज करो, या फिर ऐसा बोलते सिंपल दिया हो, बोलेगा कॉम्प्लेक्स में चेंज करो। या फिर ऐसा हो सकता है इन दोनों को आपस में चेंज कराए कि कोई कंपाउंड सेंटेंस दिया हो, बोले इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दो, या फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में। तो खैर अभी हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, अभी हम लोग इस पे रहते हैं सिंपल सेंटेंस में। यानी जब दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए हों तो उसे हम दोनों को मिलाकर मर्ज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि तीनों है क्या, हम पहचाने कैसे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचाने कहते कैसे। तो मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, बाकी हम लोग इसको डीप में भी आगे स्टडी करेंगे। तो पहला लिखा हुआ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब जरूर हो, यानी फाइनाइट वर्ब उसे हम कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है अभी हम चर्चा करते हैं, फिर भी समझिए। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हमें ये बताती है कि वो टेंस कौन सा है, यानी जिस वर्ड से हमें टेंस के बारे में पता चलता है वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी क्या अगर हम बात करें, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस जो है अगर हम उनको जोड़ रहे हैं आपस में, मेरी बात ध्यान सुनिए, इन दोनों में दो अलग अलग सेंटेंस को ही जोड़ा जाता है। लेकिन याद रखिए कंपाउंड सेंटेंस में दो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका अलग अलग अपना मतलब कि कंप्लीट मीनिंग सेंस आता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है। लेकिन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक सेंटेंस दूसरे पर आश्रित होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी दूसरे के बगैर वो कंप्लीट सेंस देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बाकी हमने कहा ना फर्दर हम लोग इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं सिंपल सेंटेंस पे। तो हमने कहा सिंपल सेंटेंस कहते हैं किसे हैं, हमने कहा कि कम से कम जिसमें एक फाइनाइट वर्ब कंपलसरी हो। अब सवाल ये उठ गया कि फाइनाइट वर्ब कहते कहें किसे, तो मैं आपको सिंपल से कहानी बताता हूँ। अगर हम वर्ब की बात करें, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। वर्ब की बात करें तो वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा इनफाइनाइट वर्ब। अब ये क्या है इनको समझ लेते हैं। देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट को पहचानने का एक सिंपल तरीका बताते हैं आपको। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा आई वॉन्ट टू गो। अब आपको यहाँ पे देख के हो सकता है कि ऐसा हो कि इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं। चलिए दो वर्ब हैं, तो पहला वर्ब आपको दिख रहा होगा ये वांट और दूसरा दिख रहा होगा गो। अब इनमें से हम पहचाने कैसे कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो मैं सिंपल सी कहानी बताता हूँ आपको। आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज करें, आप जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट को चेंज करें। अगर सब्जेक्ट के चेंज होने पर
जिस वर्ब पे चेंजेस होगा, वैसे आप जानते हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में कोई चेंज होने वाला वर्ड है तो वर्ब ही होती है। तो फिर से सुनिए, हमने कहा अगर सब्जेक्ट के चेंज करने पर जिस वर्ब में चेंजेस हो रहे हैं वही फाइनाइट वर्ब होगी, और जो चेंजेस नहीं लेगा वो इनफाइनाइट होगी। दूसरा तरीका यह है, सब्जेक्ट से हो सकता है कभी कभी इम्पैक्ट ना पड़े, तो आप टेंस को चेंज कीजिए। अगर टेंस को चेंज करने पर वर्ब में चेंजेस हो रहे हैं, किसी वर्ड में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। चलिए ट्राई करते हैं। इसमें मैंने लिखा आई वांट टू गो, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं इस आई के स्थान पे इसके स्थान पे रिप्लेस कर दूँ किसको, ही को, तो क्या हो जाएगा सर, ही वॉन्ट्स टू गो। तो आप बताएं चेंजेस किस पे हुआ, चेंजेस इस वर्ब पे हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वांट है ना, ये हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब, और जबकि ये जो गो है ना, ये क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है। अब दूसरी सवाल, हमने कहा कि अभी तो मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, आप चाहें तो इसके टेंस को चेंज करके चेक कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट में मैं से पास्ट में लेके चलता हूँ, सब्जेक्ट किसी को भी ले लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं, तो हमने लिखा आई wanted to go। लो जी, अब बताओ आप कौन चेंज हुआ, तो आप कहेंगे सर ये want ही तो चेंज हुआ। इसका मतलब इस सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब है वो कौन है, want। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं बगल में। हमने लिखा आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए फिर से, एक आपको इधर दिख रही होगी वर्ब, दूसरी इधर दिख रही होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर से सब्जेक्ट को चेक करते हैं। ही के स्थान पे, सॉरी आई के स्थान में ले लेते हैं ही को, तो हो जाए क्या, लाइक्स, बट ये आपका ऐसे ही रहेगा, रीडिंग। आप चाहे तो टेंस को चेंज कर लें सर, तो ये हो जाएगा ही लाइक्ड रीडिंग। ठीक है सर, कौन चेंज हुआ, यही लाइक। इसका मतलब ये जो है आपका फाइनाइट वर्ब है और उधर वाला इनफाइनाइट वर्ब है। ये एक सिंपल सी पहचान है क्या, सिंपल सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फर्दर। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि जो जोड़ने के तरीके हमारे पास हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। तरीके ढेर सारे हैं, अभी हम लोग यूज़ करने वाले पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके। दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग पार्टिसिपल के थ्रू ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पार्टिसिपल है क्या, थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग इस पर। या मैंने लिख रखा बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको चर्चा करने से पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके साथ। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होते हैं सर, देखिए पार्टिसिपल होते क्या है, पार्टिसिपल कुछ और नहीं, ये होते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते हैं कि, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पार्टिसिपल जितने भी होते हैं बेसिकली तीन होते हैं, नाम अभी चर्चा करते हैं। हमने कहा पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव्स होते हैं। ये पार्टिसिपल जो है वर्ब की फॉर्म से बनती हैं, वर्ब की फॉर्म से बनती हैं। हो सकता है इसमें आईएनजी लगा के बन जाए, हो सकता है ये थर्ड फॉर्म से बन जाए, किसी भी तरीके से बन सकती है। तो हमने कहा ये जो है एडजेक्टिव वर्ब से बनती है, इसीलिए कुछ लोग इसको वर्बियल एडजेक्टिव भी कहते हैं, वर्बियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। पार्टिसिपल में फिर से कह रहा हूँ, कुछ और नहीं, ये होते हैं क्या, एडजेक्टिव होते हैं। तो पहला सवाल ये है, तो एक बार तो चलिए इनको बता देते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ये तीन होते हैं आपके। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड सेकेंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दें सर, आईएनजी फॉर्म, ये बन गया सर क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं फिर से कह रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते ही ये वर्ब नहीं एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा कहानी है, अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो आपकी थर्ड फॉर्म लिखिए बस, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखेंगे ये बन जाएगा कि आपका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। अगर यहीं बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए सर, आपका बन जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको मैंने पहला सवाल ये आ रहा होगा सर आईएनजी फॉर्म लगते ही ये आप इसको वर्ब ना करके एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं। सर हमने कहा ना कि ये देखिए, पहले इंग्लिश ग्रामर को आप रूल के मुताबिक ना रटें। पहले कहानी, इंग्लिश को अगर इंग्लिश का कोई वर्ड है, अब उसको देख कर ये जज कर रहे हैं कि वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो वर्ब है, तो आप गलत जा रहे हैं। हम जो है इंग्लिश में के जो भी वर्ड होते हैं
उनको इनको यूज़, उनको जो है उनके यूज़ के आधार पर डिफाइन करते हैं कि वो हैं क्या वहाँ पे। हमने वही अभी सेंटेंस लिखा था ना, आई हैव टू गो। सर मान लो यहाँ लिखा हमने आई वॉन्ट टू गो। अब आपको ये दिख लग रहा होगा कि ये क्या है, वर्ब है। ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कभी करेंगे आगे, लेकिन आप इसको देख के जज नहीं कर सकते। अगर ये वर्ब होता तो हमने कहा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है वो। तो हमने कहा जैसे आपने देखो एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, हमने लिखा क्या यहाँ पे, आप सब जानते हो कि इसके बारे में, वॉशिंग मशीन। हमने लिखा वॉशिंग मशीन। अब बताइए मुझे, ये है आपका नाउन, ये आपने वॉश में आईएनजी लगा दिया, वॉश में आईएनजी लगाते आपको क्या लग रहा है कि वो वर्ब है? सर वर्ब नहीं है, ये ऑन टाइम में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जो चीज़ है इसकी क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इसको, इस मशीन को क्वालिफाई ये कर रहा है, यानी इस मशीन की क्वालिटी बता रहा है। और किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का यानी जो नाउन है उसकी क्वालिटी बताने वाले सेंटेंस उसको वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो है जिसमें आपने वॉश में आईएनजी लगाया, वॉश में आईएनजी लगाते ही क्या बन गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। आप जानते हैं गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप क्या बनवाते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइव का मतलब होता है आपके हिसाब से चलाना, तो वो एक्शन है। लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है, लाइसेंस आपका क्या है? नाउन। और उसको जस्टिफाई यानी कि उसके बारे में क्वालिटी कौन बता रहा है? लाइसेंस, सॉरी ड्राइविंग। तो नाउन को इस लाइसेंस को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ड्राइविंग। तो ये जो ड्राइविंग है, ड्राइव जो आईएनजी लेके बना है वो क्या है? वो आपका एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब है। तो वही आपको बता रहे हैं कि पार्टिसिपल जितने भी हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते ही क्या बनता है? वो एडजेक्टिव बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगते क्या बनेगा? वो ये भी एडजेक्टिव बनेगा। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये भी क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। तो खैर अभी हम देखने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को कि इसका इस्तेमाल हम लोग कब करें, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको एड्रेस करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो हम लोग देखने वाले सबसे पहला यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यानी दो अलग अलग सेंटेंस होंगे उनको हम लोग जोड़ने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू। सबसे पहले मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, आई हर्ड द नॉइज। चलिए आई वोक अप, ये मैंने सेंटेंस लिखा। देखिए हमने लिखा आई हर्ड द नॉइज आई वोक अप। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम कैसे पहचानें कि कब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है, कब हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है, कब हमें परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो सिंपल सी कहानी है, ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस इधर है, चलो जी ये फुल स्टॉप लगा देते हैं। दूसरा सिंपल सेंटेंस इधर है। कैसे हमने पहचाना? सर एक सब्जेक्ट, इसका मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ये सब्जेक्ट, इसका दूसरा, मतलब इस सेंटेंस का अलग वर्ब है, उस सेंटेंस का अलग वर्ब है, दोनों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं। अब हमें क्या करना है? इसको दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और हमने बता रखा है कि अगर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। यहाँ तो दो हैं, इनको तो जोड़ ही नहीं सकते हम, सॉरी इनको हम एक सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते। ये अलग है, ये अलग पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ये अलग एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ कुल मिला के यहाँ दो सिंपल सेंटेंस है। हमें बनाना है इन दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस। तो तरीका क्या है? हमने कहा यहाँ पर हम यूज़ करने वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कह रहे हैं सर? प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कह रहे हैं कि जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दे रहे हैं? आईएनजी फॉर्म। तो पहला सवाल यही उठ गया, हमने अभी बताया आपसे कि हम कैसे पहचानें कि इन सेंटेंस में मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, दोनों सिंपल सेंटेंस दिए हुए हों और दोनों सेंटेंस में जो एक्शन हो रहे हों उसमें एक एक्शन के ख़त्म होने के जस्ट तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा हो। फिर ध्यान से सुनिए, अगर पहले वाले सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसके ख़त्म होने के तुरंत बाद दूसरा वाला एक्शन शुरू हो जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। फिर ध्यान से सुनिए, एक सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ, ख़त्म हुआ, उसके जस्ट तुरंत बाद दूसरा वाला एक्शन शुरू हो गया। तो अगर एक के बाद दूसरा एक्शन, एक खत्म हुआ और दूसरा तुरंत शुरू हो गया, तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है आई हर्ड द नॉइज। जैसे ही मैंने आवाज़ सुना,
मैं तुरंत जाग गया। वैसे थोड़ी है कि आप आवाज़ सुनेंगे फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, रुक जाओ भाई अभी नहीं उठते हैं हम, थोड़ा टाइम लेंगे उसके बाद उठेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। आप अगर सो रहे हैं, कोई आवाज़ मान लो तेज सा आवाज़ हुआ धड़ाम, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत आपकी आंखें तुरंत खुल जाएगी, आप तुरंत जागेंगे। वैसे थोड़ी है कि आपके पास आवाज़ आई और थोड़ा सा कहेंगे रुक जाओ अभी मुझे रेस्ट करने दो, उसके बाद मैं उठता हूँ। तो यहाँ पे कुल मिला के देखने मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस का जो काम खत्म हुआ, जैसे ये काम खत्म हुआ, सुनने का काम खत्म हुआ, जागने का काम शुरू हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस का पहला सेंटेंस आपको यहाँ लिखा मिलेगा और दूसरा वाला सेंटेंस आगे मिलेगा। इन दोनों में पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वन, वही सब्जेक्ट आपको यहाँ भी मिलेगा, वही सब्जेक्ट आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ पे जो लिखा होगा फाइनाइट वर्ब वो सर अलग होगा, और यहाँ जो लिखा होगा फाइनाइट वर्ब वो अलग होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेंटेंसेस में आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और जो फाइनाइट वर्ब होगी फर्स्ट और ये फाइनाइट वर्ब सर सेकंड, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये एक तरीके पहचान बता दे रहे हैं आपको। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस को पहचानना है तो ये भी एक तरीका है पहचानने का। पहला तरीका तो मैंने ये बताया, एक काम के ख़त्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए इन दोनों में आपको सब्जेक्ट जो है 99% क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे, और फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है जब सब्जेक्ट से दोनों जगह सेम ही है तो हम किसी एक जगह सब्जेक्ट को लेकर काम चला लेंगे, और हम जो है इस सब्जेक्ट को हटाएंगे और इस फाइनाइट वर्ब को क्या बनाएंगे, पार्टिसिपल बनाएंगे। यानी इस वर्ब में हम जोड़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। आगे की जो कहानी इसको लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, बाकी चीज़ें वैसी रहने देंगे, आपका सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको चेंज करके, इसको जोड़ के देखते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट आई यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट वहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ये हट गया। अब इस वर्ब को बनाना हमें क्या, पार्टिसिपल चेंज करना है, तो हर्ड का हो जाए क्या, हियर, साथ में जोड़ेंगे हियरिंग द नॉइज। अब ये फुल स्टॉप लगा हटाइए कामा, लिखिए सर आई वोक अप, ये आपका क्या हो गया, कंबाइन हो गया, और ये आपका बन गया एक सिंपल सेंटेंस, ये एक बन गया सिंपल सेंटेंस, जबकि ऊपर वाले दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस है। अब सवाल फिर से हो सकता है आपको मन में, सर एक वर्ब यहाँ दिख रहा है, एक वर्ब यहाँ दिख रहा है, आपने कहा था सिर्फ एक ही वर्ब होना चाहिए, तो सर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये वर्ब नहीं है, अब ये एडजेक्टिव है, ये सर नाउन, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये, क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनते हैं। तो सवाल फिर से सुनिए, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ठीक है, आगे कहानी जो जैसे वैसे रहने दो। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है, तो इसका मीनिंग ये हो गया हियरिंग द नॉइज, शोर सुनते ही वो क्या हो गया, जाग गया, यानी इस चीज़ के बारे में ये बता रहा है। उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है वो एकदम परफेक्ट सही लिखा है। तो आपको जो, आप ऐसा कंफ्यूज मत होइए कि एक वर्ब यहाँ है एक वर्ब यहाँ पे, वर्ब नहीं है, अब ये बन गया एडजेक्टिव, इसका कोई लेना देना नहीं वर्ब से। तो हमारे सेंटेंस सिर्फ एक ही वर्ब है, हमने कहा सिंपल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक वर्ब हो, और एक वर्ब होने की वजह से बन गया सिंपल सेंटेंस। लेकिन ऊपर वाले दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ब थी, ठीक है, तो ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसको, उसके बाद अब जो है हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ने का प्रयास करते हैं और कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। हमने इसके पहले देख लिया है कि जब दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस हो और दोनों सिंपल सेंटेंस में एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत शुरू हो रहा हो, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का जोड़ने के लिए। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस लिखा है द थीफ सॉ द पुलिस ही बिगैन टू रन, यानी जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो वहाँ से भाग गया। तो इससे हम लोग सिंथेसिस करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट यहाँ भी, यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसी का प्रोनाउन लिखा गया है यहाँ पे।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस सब्जेक्ट को हटाएंगे क्योंकि इसे हमें पार्टिसिपल बनाना है, यानी एडजेक्टिव में लेके जाना है। तो इसको हटा के हम लोग इसमें लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो सा का फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सी में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीइंग द पुलिस। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट को लिखें कि इस सब्जेक्ट को लिखें। तो ध्यान से दीजिए, सॉरी ध्यान से सुनिए, ये जो सब्जेक्ट है ये मेन आइडेंटिटी बता रहा है, इसी के स्थान पे इसको रिप्लेस किया गया था क्योंकि दोबारा यूज किया गया था। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे इस सब्जेक्ट को तो हटाना है, पहले वाले सेंटेंस तो हमने हटा दिया। तो कोशिश करें जो मेन आइडेंटिटी बता रहा है ना उसी को सब्जेक्ट बनाए। तो यहाँ पे हम लोग द थिप लिखेंगे, द थिप बिगन टू रन अवे, बिगन टू रन। ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़कर हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। नीचे लिखा हुआ है दूसरा वाला, द टीचर रीच्ड इन द क्लास, ही बेगन टू टीच अ लेसन। एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग, इस सब्जेक्ट को हटाएंगे और इसको हम लोग पकड़ेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट सेम ही है, इसी के स्थान पे वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। तो ये हो जाएगा, रीच को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में रीच और लगाएंगे क्या इसमें आईएनजी फॉर्म, क्योंकि हमें पार्टिसिपल बनाना है इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन द क्लास, रीच इन द क्लास, कॉमा लगाइए। इसको हटा के हमें लिखना है मेन सब्जेक्ट को जो मेन आइडेंटिटी है, द टीचर। द टीचर, द टीचर बिगन टू टीच अ लेसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिवानी सॉ मी, सी स्माइल्ड, शिवानी ने मुझे देखा और उसने हंस दिया। तो इस सब्जेक्ट को हटाएंगे यहाँ से क्योंकि हमें इसे बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव बनाना है। तो ये हो जाएगा सी फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगाएंगे, सीइंग मी। इस सब्जेक्ट को इसको हटा के इसको लिखेंगे, शिवानी स्माइल्ड। नेक्स्ट, The magician took pity on the mouse. He turned it into the cat. Magician ने जादू किया किस पे, माउस पे, और उसने उसे बदल दिया, चेंज कर दिया, किस में, कैट बना दिया। तो सिंपल सवाल है भाई इसी फिर से। तो ये सब्जेक्ट को हम लोग हटाएंगे क्योंकि हमें बनाना है इसको पार्टिसिपल। तो टेक का फर्स्ट फॉर्म टेक, टेकिंग पीटी ऑन द माउस। सर कॉमा लगाएं, इस सब्जेक्ट को रिमूव करेंगे हम लोग और मेन सब्जेक्ट को लेंगे, द मैजिशियन turned it into the cat। तो इनको एक बार देख लीजिए, उसको हम लोग कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको सेंटेंसेस को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग कुछ और सेंटेंसेस आपके सामने हैं जिनको हम लोग कंबाइन करके देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू। तो पहला सेंटेंस लिखा है, डॉन ओपन द डोर, ही टुक आउट हिज पिस्टल। डॉन ने जैसे दरवाज़ा खोला उसने अपनी पिस्टल निकाल ली, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन तुरंत किया जा रहा है। तो सिंपल सी कहानी भाई, हमने बताया, अगर देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डॉन, उसी का प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया गया। तो हमने कहा कि आप जो है यहाँ वाला ये वाला सब्जेक्ट रिमूव करना, हटाना वहाँ से। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन आइडेंटिटी है, उसको रखिए। तो खैर छोड़िए उसको, हमें चाहिए वर्ब जिसे हम पार्टिसिपल बनाएंगे। तो लिखा हुआ वर्ब क्या है, ओपन। तो ये हो जाएगा आपका ओपनिंग द डोर। सर कॉमा लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन। आगे कहानी वही रहेगी आपकी, टुक आउट हिज पिस्टल। नीचे वाला देखिए सर, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, बाहुबली ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड कालकेय। बाहुबली ने अपनी तलवार निकाली और उसने अटैक कर दिया किस पे, कालकेय पे। तो सब्जेक्ट मेन यहाँ पे है और इसी का प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस सब्जेक्ट को हम रिमूव करेंगे। तो ड्रीव हो जाएगा ड्रॉ, ड्रॉविंग हिज स्वॉर्ड।
लगाइए मेन सब्जेक्ट को यहाँ पे, बाहुबली, बाहुबली अटैक्ड, अटैक्ड कालकेय, कालकेय, ये आपका हो गया कंबाइन, सिंपल बन गया। दोनों को मिला के दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस है, ये एक बन गया। लिखा है पीपल सॉ द फ्लेम्स, फ्लेम्स लपटे देखिए आग की, दे रन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। देखिए हमने अभी बताया कि आपका देखिए बर्निंग हाउस लिखा होता है, ये नाउन, ये इसका एडजेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं कि वर्ब में आईएनजी लगती है, आप क्या समझ लें वर्ब है वो। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये मेन सब्जेक्ट, इसी का प्रोनाउन यूज़ किया गया, तो ये हो जाएगा बस सी का हो जाएगा सीइंग द फ्लेम्स, कॉमा लगाइए, मेन सब्जेक्ट को लाइए, पीपल को, पीपल ran towards the burning house। आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको चौथा वाला, द बॉय सॉ हिज मदर ही वॉज हैप्पी। जैसे ही लड़के ने अपनी माँ को देखा वो क्या हो गया, खुश हो गया था। तो यहाँ पे भी वही मेन सब्जेक्ट, ये उसका प्रोनाउन, तो सा का हो जाएगा सर सीन हिज मदर, सीन हिज मदर, कॉमा लगाइए, सब्जेक्ट लीजिए द बॉय, द बॉय, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा द बॉय वॉज हैप्पी, वॉज हैप्पी। ये आगे सेंटेंस लिखा है द थिप टुक द मनी ही रैन अवे, तो वही कहानी, थिप मेन सब्जेक्ट है और इसका ये प्रोनाउन, तो टुक का हो जाएगा टेकिंग, टेकिंग द मनी, टेकिंग द मनी, कॉमा लगाइए सर, मेन सब्जेक्ट को आगे लीजिए द थिप रैन अवे। और इस तरीके से आपके सभी सेंटेंस क्या हो गए, कंबाइन हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू। इनको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे 4 सेंटेंस और आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, पहले बार देख लीजिए, लिखा है द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गॉट। और दूसरे में लिखा है आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, ही वॉज टायर्ड ही सैट अंडर द ट्री। एंड फोर्थ लिखा शिवानी वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर। तो इन सेंटेंसेस को देखकर आपके मन में एक ख्याल आएगा, सर अभी तक जो सेंटेंसेस थे उसमें दोनों में एक्शन हो रहा था, एक एक्शन खत्म दूसरा शुरू। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहले सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो किसी की स्टेट बताई गई है, यानी यहाँ देखा जाए तो ये टाइगर जो है इसकी स्टेट अवस्था बताई गई, कैसा है वो, भूखा है, और साथ इसी इंसान ने आगे कोई एक्शन परफॉर्म किया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये इंसान की स्टेट बताई गई कि वो कैसा सर, भूखा है, और आगे इसी ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है खाना खाने का। इधर देखेंगे ये इंसान शायद कैसा है, टायर्ड है, थका हुआ है, और इसी ने एक्शन परफॉर्म किया किसका, सोने का। इधर लिखा है शिवानी वॉज थर्स्टी, शायद शिवानी भूखी थी, इसी वजह से उसने क्या किया, पानी पिया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एक सेंटेंस में स्टेट बताई जा रही हो और उसी सब्जेक्ट के द्वारा जिसकी स्टेट बताई गई हो उसी के द्वारा आगे कोई एक्शन परफॉर्म किया गया हो, तो इन दो तरीके अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को भी हम लोग जब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा था टाइगर वॉज हंग्री, तो सवाल फिर से उठ गया यहाँ पे, सर यहाँ तो कोई वर्ब ही नहीं है, वॉज में आईएनजी थोड़ी लगेगा क्योंकि हमें पार्टिसिपल बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मान लीजिए सब्जेक्ट को तो हम इधर मूव कर देंगे, इसको हटा के, क्योंकि ये जो मेन सब्जेक्ट है उसी का स्थान प्रोनाउन लिखा गया है, तो मुझे चाहिए इसको हटा के इसका स्थान वर्ब लिखना है जिसमें आईएनजी लगाना है। तो आपको पता होगा कि जो बी फॉर्म होती है, हमने इस फॉर्म को हम जरूर सुना होगा, बी यहाँ लिख देते हैं, जो बी की फॉर्म होती है ये मेन फॉर्म होती है, वो आपकी बेस फॉर्म होती है। इसी को अगर हम ब्रेक करें तो इसी की जो प्रेजेंट की फॉर्म होती है इज, एम, आर, और इसी की अगर हम पास्ट की बात करें सेकंड वाले की तो होती है वॉज एंड वर, और थर्ड की बात करेंगे तो आपकी हो जाती है क्या सर, बीन। तो हमें तो चाहिए मेन फॉर्म जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमें इसी में लगाना है क्या, आईएनजी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉच के स्थान पर लिखेंगे बी और इसी के स्थान पर लिखेंगे आईएनजी, क्योंकि हमें बनाना है पार्टिसिपल। तो हो जाए क्या, बीइंग हंग्री, ही नहीं, हम लिखेंगे मेन सब्जेक्ट को, द टाइगर
किल्ड अ गॉट, किल्ड अ गॉट, यानी कि भूखा होकर टाइगर ने गॉट को मार डाला। इधर लिखा है आई वॉज हंग्री, तो वही काम करेंगे, ये सब्जेक्ट दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हटाएंगे और बी लेंगे हम लोग, और बी की फॉर्म बनाएं क्या, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। इधर लिखा है आई वॉज टायर्ड ही सैट अंडर द ट्री, तो सब्जेक्ट सेम ही है दोनों जगह, इन दोनों को हटाइए सर, लगाइए क्या, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड he sat under the tree। नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको शिवानी was thirsty he drank water, तो ये हो जाएगा अब क्या, ये तो जाएगा आगे हमारा ट्रांसफर होगा, ये इसका सामने लिखेंगे क्या, being thirsty शिवानी drank water, शिवानी drank water। तो इस तरीके से आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ और सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइन करके देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा ही। तो पहला सेंटेंस लिखा आई सॉ अ बॉय ही वॉज वेपिंग, तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाइए सर, आई सॉ अ बॉय ही वॉज वेपिंग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से यहाँ पे फ़र्क कहाँ पे है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक तो जो सेंटेंस में हो रहा था, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता था वही यहाँ का सब्जेक्ट बन जाता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, ये इसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो आगे चल के क्या बन रहा है, इसका सब्जेक्ट। यहाँ पे ग्रेप्स के बारे में बात की गई है, देखिए अ फनी फॉक्स सम ग्रेप्स, अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, यहाँ पे आप सॉ लिख लीजिए, सॉ। द फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, यानी कि उस फनी फॉक्स ने क्या देखा, कुछ ग्रेप्स देखे, उसी के बारे में यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। जैसे देखिए आई सॉ अ पैरट, मैंने किसे देखा, पैरट को देखा, अब इसी के बारे में सब्जेक्ट बनाया गया, इट वाज सिटिंग ऑन द ट्री। तो आई सॉ अ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, यहाँ पे भी वही चीज़ है, इंसान को देखा, वही क्या कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। तो सवाल ये उठता है हम इसमें पार्टिसिपल बनाए किसको, सब्जेक्ट हटा के यहाँ बना देंगे। अगर आप यहाँ बना रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मुझे चाहिए फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में, तो आगे तो ऐसा कोई चर्चा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है, तो हम चेंजेस यहीं पे करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम यहाँ से हटा देंगे सब्जेक्ट को, तो जिसने देखा है, जिसने देखा इस लड़के को ऐसा इस अवस्था में, तो वो देखने वाले इंसान का कहीं जिक्र ही नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ पे हमें ढूंढना ये वो चीज़ है जो दो जगह, मतलब दोनों सेंटेंस में जो कॉमन हो। कॉमन यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि ये मेन आइडेंटिटी है, इसको हटाकर इसकी जो क्वालिटी बताई गई, जिसके बारे में चर्चा की गई, उसी को इसके पास रख देते हैं, बन जाएगा। तो उसको भी बताने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा आपको कि हम जो पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल, एडजेक्टिव जो है, तो एडजेक्टिव के पोजिशन होते हैं, एग्जेक्टिव्स के जो पोजीशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा तो प्रेडिकेटिव। इनके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, सिर्फ इतना जान लीजिए, एट्रीब्यूटिव हम उसे कहते हैं जब हम नाउन के, किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव को लिखते हैं, और प्रेडिकेटिव हम तब कहते हैं जब सब्जेक्ट के बाद कहीं लिखा जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ यहाँ पे, दिस इज अ गुड बॉय, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नाउन इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये जो एडजेक्टिव है ये कैसा है, एट्रीब्यूटिव है। लेकिन अगर मैं इसे लिख दूँ दिस बॉय इज गुड, तो इस बात समझिए इस तरीके से, ये नाउन और नाउन क्वालिफाई ये कर रहा है, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव हो गया। तो पहले ध्यान देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्या, सॉरी इसको छोटे पर इस तरह समझिए, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट, सॉरी इस नाउन के पहले लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो इस सब्जेक्ट के बाद में लगाया गया है। तो ये वाला जो एडजेक्टिव है वो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव, और इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो हम लोग, मेरे बताने का मतलब क्या था उसको समझिए पहले, यहाँ पे इसको हम लोग पहले जोड़ते हैं फिर वहीं पे समझते हैं इस चीज़ को।
हमने कहा आप चाहे तो, क्योंकि वो पहले से वो आईएनजी लगा हुआ है तो पार्टिसिपल बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से पार्टिसिपल है। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हमने लिखा सब्जेक्ट आई सॉ अ, उठा के लाइए, इस नाउन के पहले लगा दीजिए, और वीपिंग बॉय। एकदम सही सर। अब इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई सॉ अ बॉय। कैसा था लड़का सर? वीपिंग, रो रहा था सर। ये भी सही सेंटेंस आपका। कहने का मतलब ध्यान से सुनिए, अगर आपका जो पार्टिसिपल है एडजेक्टिव वो एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, जो यहाँ पे वर्ब सॉरी नाउन से पहले लगाने पे डिस्टर्ब ना करता हो पूरे सेंटेंस को, तो आप लगा दीजिए। लेकिन अगर दो एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा अगर वो हैं तो आप बाद में लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग जो बचे हुए सेंटेंस हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं पहले। तो लिखा हुआ है फनी फॉक्स सम ग्रैप्स सॉ सम ग्रैप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। तो ये आपका हो जाएगा अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रैप्स। अब सम ग्रैप्स के पहले आप सोच रहे होंगे मैंने उसे क्यों नहीं लगा गया। इसकी वजह क्या है कि ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, जो वहाँ पे एडजेक्टिव बनने वाले वर्ड हैं इनके साथ कुछ और जुड़ा है, तो इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। तो ये ग्रैप्स हो गया। अब लिख दीजिए इसको हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। आगे लिखा हुआ है आई सॉ अ पैरट। तो सीधा लिखिए आई सॉ अ पैरट। आगे हो जाएगा, इसको हटाइए सर, इसको भी हटाइए। आगे जो बचा हुआ है जहाँ से पार्टिसिपल बनना शुरू हो रहा है उसको लिखिए सिटिंग ऑन अ ट्री। इधर लिखा हुआ है आई सॉ अ मैन ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। तो आई सॉ अ मैन। बाकी आपके सामने लिखा हुआ है जहाँ से पार्टिसिपल बना था उसको ले लीजिए, स्मोकिंग अ सिगरेट। सिगरेट, चलिए इसकी मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आगे की जो भी चीज़ें बची हुई हैं उन्हें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और आप क्या चाहते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।